वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। ये पेशरफ्त 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत और भाईचारे की मजबूती की अलामत है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म है। तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत स्ट्रेटेजिक मंसूबों पर तबादला ख्याल। Pakistan, unfortunately, the vagaries of weather, climate change, we face devastating cloud outbursts, floods and storm. Crops were destroyed. Millions of houses were destroyed. These challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। सैलाबी सूरत हाल से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा और कीमती जानों का ज़िया हुआ। मौसमियाती तब्दीली से नुकसानात का इजाला करने के लिए आलमी बरादरी अपना हिस्सा डाले। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की कॉन्फ्रेंस के तहत आला सतह के गोल मेज मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, मुसलसल कर्जों से मुल्क की मईशत कमजोर होती है। FBR की डिजिटाइजेशन से वाज़ेह तौर पर करप्शन कम हुई। अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम मसनूई ज़हानत से फायदा उठाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। अफगान तालिबान का वफ्द इन मुतालबात को तस्लीम करने से गुरेजा। पाक अफगान मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म। मेज़बान ममालिक भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माकूल करार दे रहे हैं। अफगान वफ्द के कई अरकान खुद भी समझते हैं कि पाकिस्तान के निकात दुरुस्त हैं। अफगान वफ्द ने गैर ताउन पर मबनी और इश्तियाल अंगेज रवैया इख्तियार किया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़ेह और काबिल तस्दीक़ इक़दाम का मुतालबा। बार बार काबुल से हिदायत लेता रहा। तीनों बार अफगान वफ्द ने काबुल से फोन कॉल के बाद हतमी दस्तखत से इनकार किया। अगर अफगान सरजमीन से हमले जारी रहे तो पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम करेगा, पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब, मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। किसी सूरत मुस्तफ़ी नहीं होगा, तहरीक-ए-अदम का मुकाबला करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली ने चौधरी अनवारुल हक का पैगाम पहुंचा दिया। तहरीक-ए-अदम के इम्कानात मजीद वाज़ेह हो गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्तफ़ी होने के लिए दी गई मोहलत खत्म। अदम की करारदाद जमा करवाने का फैसला नून लीग की भी हिमायत हासिल होगी। पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन? मुशावरत जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की आसिफ अली जरदारी समेत अहम रहनुमाओं से मुशावरत जारी। चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों में से एक का ऐलान मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत कश्मीर क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की अहम मुलाकात मुतवक्के। वफाकी कमेटी पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद में लेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। T20 सीरीज का आगाज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी 11 में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, हसन नवाज, सलमान अली आगा, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद शामिल। सीरीज का पहला मैच। छाती के सरतान से आगाही मुहिम का हिस्सा। पाकिस्तानी टीम ने इस मुकाबले में गुलाबी रंग के खुसूसी किट ज़ेब तन की।
T20 स्क्वाड से क्यों हटाया, वजह बताएं। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने शराइत रख दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। मोहम्मद रिजवान के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ियों ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पीसीबी ने 30 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए थे। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ बी कैटेगरी में शामिल किए गए थे। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का चेयरमैन पीसीबी को खत, टूर्नामेंट को मजीद मजबूत और शफाफ बनाने के लिए तजावीज पेश की। अली खान तरीन की जानिब से लीग के लिए फ्रेंचाइज की देरीना वाबस्तगी का इयादा किया गया। एडहॉक फैसला साजी और महदूद इंतजामी तजर्बे के बारे में खदशात का इजहार किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी साबिक आईसीसी रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भांडा फोड़ दिया। साबिक आईसीसी रेफरी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि एक मैच में भारत ने मुकर्रर वक्त में 3 से 4 ओवर्स कम करवाए। ओवर्स कम करवाने पर जुर्माना बनता था। आईसीसी के आला अफसर ने भारत के खिलाफ एक्शन से रोका। भारत पर हाथ हल्का रखने की हिदायत की गई। जामे कराची के अकब में लगने वाली आग को फैलने से रोक दिया गया। आग करीबी कच्ची आबादियों तक फैली। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तिजारत के जरिए रुकवा दिया। भारत के 7 तैयारे गिराए जा चुके थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहरा दिया। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छी शख्सियत हैं। जंग होती तो हम सारे मुतासिर हो सकते थे। हमास का आज एक और यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले करने का ऐलान। सुबह हवाले की गई लाश इसराइल ने नामालूम करार देकर वापस भिजवा दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गलत लाश भिजवाने पर हमास को सबक सिखाने की धमकी। गजा और मगरबी किनारे में सेहोनी फौज के हमले, 5 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। गजा सिटी में आज कब्र से 50 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। गजा में 2.5 लाख टन से ज्यादा कचरे के ढेर। संगीन माहौलियाती और सेहत के बहरान की वार्निंग जारी। वबाई अमराज फैलने का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी का अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का ऐलान। कहा, मेरी मुलाकात के ना होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे बानी के पैगाम नहीं मिल रहे। जिस दिन इंसाफ होगा बानी जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। हमारा ये हक है कि वकला बानी से मिले और फैमिली की भी मुलाकातें हों। सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं है। जेल रूल में है कि कौन कौन कैदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, अदालत का हुक्म नहीं है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात बानी से करवाई जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा काफी समझदार हैं, वो कानूनी नुक्ता नजर से देखेंगे। शहर कायद में ई चालान का निफाज। इफ्तिताह के बाद सिर्फ 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के चालान कर दिए गए। जीटीवी न्यूज ने चालान की तफसीलात हासिल कर ली। ओवर स्पीडिंग पर 149, लेन लाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चालान हुए। सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 1535, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर चलाने पर 507, स्टॉप लाइन की खिलाफवर्जी पर 4, रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 3 चालान हुए। साइन बोर्ड लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा रहे, बस खाने के चक्कर में। सिग्नल्स है नहीं, रोड्स है नहीं, तो चालान कैसे वो करेंगे हम। सबसे पहले इनको अपनी चीज़ें सही करनी चाहिए। वीगो गुजरती है, प्राडो गुजरती, कोई नहीं रोकता, सिर्फ ये मोटरसाइकिल वाले इनको नजर आते हैं। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, वो नजर नहीं आते, सिर्फ वी चलान नजर आते हैं इनको बस। तो ये तो पाकिस्तान का तो गवर्नमेंट ऐसी है, गरीबों को मारना और मालदारों को आगे बढ़ा देना। सड़कों की सूरत हाल ठीक है, ना ही ट्रैफिक सिग्नल। हजारों रुपए के चालान क्यों दें। कराची में ई चालान निजाम पर शहरी फट पड़े। कहा, इंतजामिया अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर रही, बस गरीब आवाम के चालान कर रही है। सड़कें देने के लिए तैयार नहीं है। जुर्माने आलमी मेयार के करेंगे और सड़कें कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें। ये तो जुल्म है कि आप शहरियों को फैसिलिटेट नहीं करते, सहूलत नहीं देते, जुर्माने आप आलमी मेयार के लगा रहे हैं, सहूलत आपको देने के लिए तैयार नहीं है।
सिंध हुकूमत सड़कें दुरुस्त करे, फिर ई चालान सिस्टम नाफिज करे। कराची की सड़कें कच्चे रास्तों से भी बदतर हैं, लेकिन जुर्माने आलमी मयार के मुकर्रर किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर सिंध सरकार पर बरस पड़े, कहा सिंध हुकूमत आवाम को आगाही देने के बजाय महज जुर्मानों से खजाने भरने में मसरूफ है। NCCIA अफसरान के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त, गिरफ्तार मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ FIR मंजरेआम पर आ गई। मुकदमा डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक डकी की फैमिली से मजबूरी तौर पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर NCCIA शुएब रियाज ने डकी को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। तफ्तीशी अफसर ने फ्रंट मैन के जरिए रकम वसूल की। शुएब रियाज ने दोबारा मुल्जिम डकी को जुडिशल करवाने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत दी। डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तबादला, सैयद खुर्रम अली नए डायरेक्टर जनरल NCCIA तैनात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रियाज में सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी उमूर पर पाक सऊदी मुशावरत पर इत्तेफाक, अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। 9 मई समेत दीगर मुकदमात, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी। दौरान समात अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समात पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने समाअत की है। हाई कोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपने यूथ को जॉब्स दें। सिंध हुकूमत का अपना भी इनिशिएटिव है कि हम हर चीज़ को डिजिटाइज करें। ये हमारी फ्यूचर के लिए, ताकि हम मेरिट पे हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसी करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। बार बार दस्तावेजात जमा करवाना, टेस्ट देने का निजाम खत्म। सिंध जॉब पोर्टल पर आओ, फॉर्म भरो और रोजगार के लिए अप्लाई करो। जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरी देने के लिए वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया। कहा सिस्टम डिजिटाइज किया, लोगों के लिए आसान और शफाफ सिस्टम बनाया है। सिंध हुकूमत का कराची के बाद हैदराबाद, सखर, लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस के दायरे को मजीद वुसअत देने का भी फैसला। कराची में गुलशन मेमार से टावर EV बसेस का नया रूट भी शुरू होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, मुकदमा जामबहक 20 साला मुइज़ के भाई की मुद्दत में दर्ज। मकतूल के भाई ने कहा मुइज़ रात दुकान बंद करके मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू आए और छीना झपटी की। उसी दौरान डाकुओं ने गोली चला दी जो मुइज़ की कमर पर लगी। वाटर कॉर्पोरेशन ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वावजा की हुदूद में आने वाला हब कैनाल 48 घंटे के लिए बंद। हब कैनाल की बंदिश के दौरान कराची के जिला गरबी, किमाड़ी और बस्ती में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरासले में कहा गया है कि हब कैनाल की बंदिश का मकसद मुरम्मती कामों की अंजामदही है। जमैका में तूफान मिलेसा कैटेगरी 5 में दाखिल, मजीद तबाहकुन हो गया। तूफान को जमैका की तारीख का ताकतवर तरीन तूफान करार दे दिया गया। अब तक 7 अफराद हलाक, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। साहली पट्टी पर सैकड़ों इलाके बिजली से महरूम, बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और शदीद तबाही की इतलात।
पाकिस्तानी निजात इंजीनियर रेहान जलील का आलमी कारनामा। रेहान जलील की AI सिक्योरिटी कंपनी को अमरीकी सॉफ्टवेयर ग्रुप वैम ने $1 अरब 70 करोड़ में खरीद लिया। कंपनी डेटा सिक्योरिटी और AI गवर्नेंस के जदीद हल फराहम करती है। रेहान के बनाए AI गवर्नेंस टूल्स को वैम की प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया जाएगा। रेहान जलील VM में सिक्योरिटी और AI के सदर का ओहदा संभालेंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप सिफाती आदाब और जवाबित भूल गए। जापान में इस्तकबालिया तकरीब में ट्रंप लहराकर दाएं बाएं चलते रहे। ट्रंप की हरकतों से जापानी वज़ीर-ए-आज़म भी हैरत ज़दा हो गईं। कैमरे ने ट्रंप की आंखों में नींद के खुमार को भी महफूज कर लिया।